अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एयर एंड रोड से। तो आज हम एक बाइक का रिव्यू आपके सामने लेकर आए हैं। अब ये बाइक कौन सी है? यहाँ तो कई बाइक्स मौजूद हैं, तो बाइक्स तो कई मौजूद हैं, लेकिन रिव्यू लेकर हम आए हैं इस बाइक का। कोई डिटेल रिव्यू नहीं है इसमें, जो हम स्मॉल मॉडिफिकेशन हमने की है उसके मुताबिक। तो ये बाइक है जी सुजुकी GD110। सुजुकी GD110S एक 110 सीसी बाइक है और इसकी पावर के लिहाज से बात करें तो 70 सीसी से ज़्यादा और 125 सीसी से कम कैटेगरी के अंदर, यानी कि दोनों के दरमियान ये फॉल करती है। इस बाइक को का साइज़ हम बात करें, कोई बड़ा साइज़ नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि 70 सीसी बाइक के साइज़ को पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी जो सीटिंग पोजीशन है तकरीबन ज़मीन से जो हाइट की हम बात कर दें सीट की, वो तकरीबन जो 70 सीसी CD70 होडा CD70 इस कैटेगरी बाइक के अंदर आती है। बाकी बाइक कंफर्टेबल बाइक है, अच्छा सस्पेंशन है इसका। ये रिव्यू बुनियादी तौर पर मॉडिफिकेशन के मुतालिक है जो कि इस बाइक के अंदर ज़रूरी समझते मैंने की हैं। कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं, चंद ज़रूरत की चीज़ें हैं जो इसकी लाजमी रिक्वायरमेंट है, जिसमें सबसे पहले ये सेफ गार्ड बाज़ार में मुख्तलिफ साइज़ के दस्तयाब हैं, बड़े सेफ गार्ड भी हैं, लेकिन इस बाइक का साइज़ ज़ाहिर है छोटा है, तो जो बड़ा सेफ गार्ड जो आमतौर पर 150 सीसी बाइक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो इसके साइज़ से बड़े हैं। तो इसके अंदर ये नॉर्मल साइज़ का एक छोटे साइज़ का सेफ गार्ड लगवाया है, जिसमें डबल रॉड हैं इसके। और सेफ गार्ड की क्वालिटी के हिसाब से बात करें तो मैंने ज़्यादा वजनी नहीं लगाए, मीडियम क्वालिटी के सेफ गार्ड हैं दरमियाने, जो कि ये बोल्ट फिटिंग में इसके साथ लगे हुए हैं, क्योंकि सेफ गार्ड बहुत अहम चीज़ है बाइक के लिए और ये लाजमी तौर पर लगवाने चाहिए। तो ये मैंने जब इनकी प्राइस की बात करूं, ये सेफ गार्ड मैंने 1200 रुपये के वली माल से परचेज़ किए हैं। बाकी बाज़ार में मुख्तलिफ प्राइजेस के अंदर, मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के अंदर सेफ गार्ड दस्तयाब हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वजनी भी नहीं हो और बहुत हल्का भी नहीं हो, तो मीडियम क्वालिटी का ये सेफ गार्ड मैंने इसके अंदर लगवाया है। दूसरी जो मॉडिफिकेशन इसके अंदर की है वो है इसके हैंड गार्ड। हैंड गार्ड का लोग शायद समझते हैं सिर्फ लीवर की प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन लीवर की प्रोटेक्शन नहीं, ये आपके कोई टकराव के नतीजे में या किसी से टकराने के नतीजे में हाथों को भी महफूज रखता है। तो ये सेफ गार्ड इसके लिए ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ी, सिर्फ ये जो बोल्ट है ये थोड़ा सा साइज़ इसका लंबा लेना पड़ा है, तो यहाँ इस बोल्ट को इसमें टाइट कर दिया और इसके बाद दूसरा फिर यहाँ पर एक ये जो इसका शिकंजा बना है वो हैंडल के साथ टाइट हो गया है। तो ये जो दोनों सेफ गार्ड हैं ये भी मैंने वली मॉल से परचेज़ किए हैं और इनकी प्राइस है 2800 रुपये। क्वालिटी वाइज ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन बस एक चीज़ बता दूं, इन सेफ गार्ड को लगाने के हैंड गार्ड को लगाने के लिए आपको ये जो बोल्ट है ये जो ओरिजिनल बोल्ट से थोड़ा सा लंबे साइज़ का आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद तीसरी जो ज़रूरी मॉडिफिकेशन मुझे महसूस हुई वो मैंने की है इसके फुट रेस्ट की। इसके आपको पता है कि आजकल ये बड़े फुट रेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि इससे जो पीछे बैठने वाली सवारी है, ख़ासतौर पर ख़वातीन हैं, वो आसानी से बैठ सकती हैं। तो ये GS टाइप का जो आजकल GS में सुजुकी GS 150 के अंदर फुट रेस्ट आ रहे हैं, उसी से मिलता जुलता फुट रेस्ट है, जिसमें ये साइड पर ये तो थोड़ा सा कपड़ों की प्रोटेक्शन होती है कि टायर की तरफ ना जाएं, फिर एक रॉड यहाँ पर, इसमें मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं है आपको। यहाँ पर तो ये उसी नट बोल्ट में कसा जाता है जहाँ पर आपका ओरिजिनल फुट रेस्ट लगा हुआ है, और दूसरा एक ये पतरी एल पतरी है
ये एल पतरी सीट के नीचे मौजूद है, एक जो बोल्ट है उसके साथ फिट हो जाती है और दूसरा ये फुट रेस्ट के साथ फिट हो जाती है। बाकी एक नट बोल्ट ये लगा हुआ है और एक ये यू शेप का पीछे रॉड लगा हुआ है ताकि पीछे भी बाइक को महफूज रख सके हल्की फुल्की टचिंग की सूरत में। तो ये जो फुट रेस्ट है ये भी मैंने वली मॉल से परचेज किया है और इसकी जो प्राइस है मुझे पड़ी है वो 2200 रुपया है। और ठीक है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग भी नहीं है, एक नॉर्मल क्वालिटी का सेफगार्ड है ये। चौथी मॉडिफिकेशन जो इसके अंदर मैंने की है वो इसका ये मैश कवर है, क्योंकि ये मैश कवर मैं इससे पहले सुजुकी GS 150 पर इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहता है कि जो गर्मियों के अंदर बाइक को आप धूप के अंदर पार्क कर दें तो सीट गर्म नहीं होती। इसके अलावा जब आप बैठते हैं इसके ऊपर तो थोड़ा सा आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है और इसके बाद थोड़ा सा सीट से वेंटिलेशन होती रहती है जिससे बैठते हुए बंदे को पसीना नहीं आता और थकावट का लेवल निस्बतन थोड़ा कम हो जाता है। एक और जो मॉडिफिकेशन मैंने इसके अंदर की थी, आपने देखा होगा बाकी तमाम बाइक्स के जैसे 70 सीसी बाइक्स हैं या 125 वगैरह है, इनके ऊपर एक ये रॉड लगा होता है। अब इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो कोई बच्चा आगे बैठता है तो इससे वो ग्रिप कर लेता है, इसको पकड़ लेता है। लेकिन GD के साथ ये रॉड नहीं आता। GD का जो हैंडल है वो ये है, बस यहाँ पर रॉड नहीं आता। तो एक बैलेंसर रॉड आता है, मार्केट में मिलता है, वो लगाया है। इसके आमतौर पर इसको मार्केट में तो लोग इस तरह से परचेज करते हैं, इस पर एक्स्ट्रा एसेसरीज लगा सकें, लेकिन मैंने इसको दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। कोई बच्चा बैठे तो अपने हाथ की ग्रिप यहाँ कर सके, लेकिन यहाँ इस पर अगर आप एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अब ये जो रॉड है लगाया है ये भी मैंने वली माल से इसको परचेज किया और इसकी जो प्राइस है वो 1500 है। इसकी फिटिंग हो जाती है वो अपना जो इसके मिरर हैं उनके अंदर इसकी फिटिंग हो जाती है। ये 3 पार्ट्स हिस्सों में आता है, एक हिस्सा ये है, दूसरा ये है, दरमियान में एक सेंट्रल रॉड है। तो इसके मिरर खोलकर उनके साथ इसको फिट किया जा सकता है। तो ये थी कुछ ज़रूरी मॉडिफिकेशन जो कोई मैंने बाइक की खूबसूरती के लिए नहीं की, लेकिन ज़रूरी समझते हुए की है कि ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, इस वजह से इनको मैंने किया है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।